नमस्कार। धानु का आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के अंग्रेजी के चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड को पढ़ेंगे। तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको मैं इसके बारे में जो बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं दे देता हूँ। ये चैप्टर है, ये भविष्य को ध्यान में रख के बनाया गया है कि भविष्य में जब किताबें नहीं होंगी, जब स्कूल नहीं होंगे, जब टीचर्स नहीं होंगे, तो किस प्रकार से बच्चे पढ़ाई करेंगे वो बताया गया है। तो इसमें आपको डायग्राम शो हो रहा है स्क्रीन पे, जिसके अंदर आपको दे रखा है। सबसे पहला जो चित्र दे रखा है उसके अंदर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। इसका मतलब था कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर के माध्यम से जो पढ़ाई होने वाली है फ्यूचर के अंदर। और वर्चुअल क्लासरूम होंगे जिसके अंदर बच्चे सेपरेट बैठ के पढ़ेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के आगे। और जो उनके टीचर्स होंगे वो भी रोबोटिक टीचर होंगे। आज जैसे वर्तमान में हम इंसान टीचर होते हैं वैसे नहीं होंगे। और जो उनके टेक्स्ट होंगे, जो शब्द होंगे, वो भी मूविंग होंगे, जैसे स्क्रीन पे मूव करते हैं। जैसे अभी किताबों के अंदर जो स्थिर होते हैं वो नहीं होंगे। चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मार्गी even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। पेज के ऊपर ही हिस्से में उसने लिखा 17 मई 2157। अर्थात ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, वो लगभग आज से 137 साल बाद जो घटनाएं घटित होने वाली है उस पे बेस्ड है। अर्थात लगभग 140-50 साल के बाद किस प्रकार का जो माहौल होगा, किस प्रकार से पढ़ाई होगी, किस प्रकार की क्लासें होंगी, वो इसमें बताया जा रहा है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादाजी ने एक बार उसको बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, उसके दादाजी ने उसको बताया था कि एक ऐसा समय था, there was a time, एक ऐसा समय था when all stories were printed on paper, कि उस समय जो सारी कहानियाँ थी वो पेपर अर्थात कागज़ पे प्रिंटेड होती थी। फिर they turned द पेजेस, उन्होंने पृष्ठ पलटे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि येलो अर्थात पीले पड़ चुके थे, क्योंकि जैसी किताबें पुरानी हो जाती हैं उनके जो पेपर होते हैं वो पीला कलर हो जाता है उनका, वो पीले हो गए थे। एंड क्रिंकली, और सलवटें भर चुकी थी इसके अंदर। क्रिंकली का यहाँ पे मीन दे रखा है विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, जिसके अंदर मोड़ने की वजह से सलवटें हो जाती है। तो वो किताब थी वो बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई थी, सलवटें हो गई थी, क्योंकि बहुत पुरानी थी, लगभग 100-150 साल पुरानी किताब थी वो। आगे देखिए। एंड इट वॉज awfully फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़नी था, उन शब्दों को पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़नी था जो कि एकदम से स्थिर थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि उन्होंने सोचा था, क्योंकि उन्होंने जो शब्द पढ़े थे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे मूविंग करते हुए शब्द पढ़े थे, मूवमेंट करते हुए पढ़े थे। लेकिन जब उन्होंने किताब के अंदर स्थिर शब्द देखे तो उनको बहुत ज़्यादा एक आश्चर्य वाला लगा, फनी लगा। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पेज को वापस पलटा जिसको उन्होंने पहले पढ़ रखा था, बिफोर में तो पहले जो पेज था उन्होंने पढ़ा था उसको वापस पलटा। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और ये वही शब्द थे जो उन्होंने पहले जब पढ़ा था तब देखे थे। अर्थात क्योंकि उन्होंने जब पहले जो शब्द पढ़े थे अभी भी वो शब्द वही उसी स्थिति में उनको नज़र आ रहे थे। आगे गी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा गी, मतलब इस प्रकार से उसका एक्सप्रेशन था कि उसको बहुत ख़राब लगा था, बहुत गंदा लगा था, ऐसा उसने भाव प्रकट किया था। व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार की चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम पुस्तक पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसको दूर फेंक दोगे।
आई गेस, मैं ऐसा अंदाज़ा लगाता हूँ, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड a million बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर plenty मोर। उसने कहा कि जो हमारा टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो बहुत सारी लाखों की संख्या में किताबें हैं, एंड इट्स गुड फॉर plenty मोर, और ये और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसको कभी नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइंड सैड मार्गी, मार्गी ने कहा मैं भी ऐसा ही करूँगी। सी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 साल की थी और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं पढ़ी थी या इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, क्योंकि वो 13 साल का था। आगे देखिए, सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा करके बताया। विदाउट लुकिंग, बिना देखे, उसने बिना देखे इशारे से बताया कि उसको उसके घर पे मिली थी। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक के अंदर, एटिक का मतलब होता है जो सीढ़ियों के नीचे का जो स्थान होता है, जो स्पेस होता है जिसको अपन स्टोर रूम वगैरह के लिए यूज करते हैं, उसको एटिक कहा जाता है। आगे देखिए, व्हाट्स इट अबाउट, किस बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी स्कॉर्नफुल मतलब चिढ़ कर बोली ऐसे, स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या होता है, क्या स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को नापसंद करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब ये उसको पहले से ज़्यादा नापसंद थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. आगे, the mechanical teacher had been giving her test after test, जो मैकेनिकल जो टीचर था, जो उसका एक यांत्रिक अध्यापक था, जो मशीनी अध्यापक था, वो उसको एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट लिया जा रहा था। इन जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब भूगोल सब्जेक्ट के अंदर। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह और ज़्यादा ख़राब, उसका परफॉर्मेंस दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। उसका परफॉर्मेंस अर्थात उसका जो परफॉर्मेंस था, उसका जो काम था, वो और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। अनटिल हर मदर, तब कब तक, जब तक हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, जब तक उसकी माँ ने उसके सर को दुखी होकर ना सहलाया, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, जब तक काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया तब तक यही चलता रहा। आगे अपना पैराग्राफ नंबर 4। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब उसका जो व्यक्ति आया था, उसका कंप्यूटर ठीक करने के लिए, उसका जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आया था, उसके बारे में बताया गया वो कैसा था दिखने में। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, ये गोल मटोल व्यक्ति था। विद अ रेड फेस, उसका जो फेस था उस पर लालिमा थी, लाल रंग का फेस था उसका। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास एक टूल बॉक्स था, मतलब औजारों का एक बक्सा था जिसके अंदर डायल्स एंड वायर्स थे, और जिसके अंदर तार वगैरह और जो डायल्स जो एक मशीनों को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं वो थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वह आया और मार्गी वो मुस्कुराया और उसको एक एप्पल दिया, एक खाने के लिए सेव दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसको जो टीचर था उसको खोला उसने। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ऐसी आशा लगाए बैठी थी कि काश ऐसा हो जाए कि वो इसको वापस जोड़ना भूल जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन, और वह इसको अच्छे से जानता था, और 1 घंटे बाद उसने इसको वापस पहले जैसा बना दिया, वापस तैयार कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अब ये जो कैसा था मैकेनिकल टीचर, उसके बारे में बताया गया है कि वो बहुत बड़ा था, काला था, और अगली मतलब देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, भद्दा था। विद अ बिग स्क्रीन, उसका स्क्रीन बहुत बड़ा था। ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे के सारे जो लेसन थे वो शो होते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, ये इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस हिस्से से, जिस पार्ट से मार्गी हेट करती थी वो कौन सा था देखिए।
मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा जिसको वो नापसंद करती थी वो कौन सा हिस्सा था? वाज द स्लॉट, यह वो स्लॉट था वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पे उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर स्लॉट उस स्लॉट के अंदर उसको रखने पड़ते थे, वो वाला स्लॉट उसको बहुत ज़्यादा नापसंद था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसको हमेशा लिखना पड़ता था, देम आउट इन ए पंच कोड, उनको पंच कोड के अंदर, उसको अपना होमवर्क हमेशा पंच कोड के अंदर करना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, जिसको उसने जब वो 6 साल की थी तब सीखा था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल जो टीचर था वो बहुत ही फास्टली उसको कैलकुलेट करके मार्क्स बता देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। जो इंस्पेक्टर था वो मार्गी की तरफ मुस्कुराया। He was finished, जब उसने अपना काम पूरा कर लिया था, and patted Margie's head, और मार्गी के सर को सहलाया उसने, मार्गी के सर पे उसने हाथ फिराया। He said to her mother, उसने उसकी माँ से कहा, It's not the little girl's fault, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन्स समटाइम्स, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसको एक औसतन 10 साल के बच्चे के स्तर तक इसको स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और वास्तव में देखा जाए तो कुल मिलाकर इसकी जो प्रोग्रेस है, इसकी जो प्रगति है वो बिल्कुल संतोषजनक है, संतुष्ट करने वाली है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर मार्गी के सर को सहलाया, सर पे हाथ फिराया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत निराश थी। सी हैड बिन होपिंग, वो ऐसी आशा लगा रही थी, उम्मीद लगाए बैठी थी। दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, कि टीचर को वो अपने साथ लेकर जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। दे हैड वंस, एक बार वो टॉमी के टीचर को अपने साथ लगभग 1 महीने के लिए लेकर गए थे, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री, जो इतिहास का जो सेक्टर था वो ब्लैंक अर्थात खाली हो चुका था, कम्प्लीटली खाली हो चुका था। सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ सुपीरियर आइज का मतलब अपनी आंखें इस प्रकार से, आंखों में भाव इस प्रकार से उसने प्रदर्शित किया कि जैसे वो उससे सुपीरियर है, उससे ज़्यादा वो नॉलेज रखता हो। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने कहा कि बेवकूफ़, वो हमारी तरह के स्कूल नहीं हुआ करते थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने के स्कूल थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो, जो कि सैकड़ों साल पहले थे। ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, उसने ही लॉफ्टिली का मतलब होता है गर्व के साथ। ही एडेड लॉफ्टिली, उसने गर्व के साथ ये कहा, प्रोनाउंसिंग ये उच्चारण करते हुए, द वर्ड केयरफुली सेंचुरी, जो सैकड़ों साल पहले इस शब्द पे उसने जोर देके, इसको बहुत ज़्यादा जोर देके, मतलब इस पर विशेष जोर देके उसने कहा और गर्व के साथ कहा। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। वेल, अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं पता कि उनके स्कूल किस प्रकार के होते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने थोड़े समय के लिए उसके कंधे के ऊपर से उस बुक को पढ़ा। देन सेड, और फिर कहा, एनीवे, खैर छोड़ो, दे हैड ए टीचर, उनके टीचर होते थे। फिर देखिए आगे, श्योर, बिल्कुल, दे हैड ए टीचर, उनके वास्तव में उनके निस्संदेह उनके टीचर होते थे। बट इट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर, जैसे मतलब हमारे जैसे टीचर होते हैं मैकेनिकल टीचर, वो ऐसे नहीं होते थे। यहाँ पे रेगुलर का मतलब है नॉर्मल, ऑफ द यूजुअल काइंड। यूजुअल काइंड, उनके लिए यूजुअल काइंड कौन सा था,
जो उनके मैकेनिकल टीचर थे। तो वो कह रहा है कि जो उस ज़माने में जो टीचर्स होते थे वो हमारे जैसे आज टीचर्स होते हैं, मैकेनिकल मशीनी जो अध्यापक होते हैं वैसे नहीं होते थे। इट वॉज ए मैन, ये इंसान होते थे। ए मैन, एक इंसान। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। ये सुन के उसको आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने कभी इंसान से पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि वो तो उसका टीचर तो हमेशा जो एक मैकेनिकल टीचर था, इसलिए उसको ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगा। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। उसने कहा ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, वह बॉयज़ एंड गर्ल्स, वह लड़कों को और लड़कियों को पढ़ाता था। एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, उनको होमवर्क देता था और उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, मार्गी ने कहा कि एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, टॉमी बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा का मतलब होता है मैं बेट लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो लगभग सब कुछ जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट, यहाँ पर डिस्प्यूट का मतलब होता है उससे उलझने के लिए तैयार नहीं थी वो, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। सी सेड, उसने कहा आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर पर रह के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यहाँ पे स्क्रीम का मतलब चिल्लाना नहीं है, यहाँ पे है वो खुशी के मारे बहुत ज़ोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स थे वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके एक विशेष भवन हुआ करते थे जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वे एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर को प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए, जिससे वह उनको अलग अलग तरीके से पढ़ा सके। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ठीक यही चीज़ वो उस प्रकार से नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये किताब पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वे उन फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, उन्होंने लगभग आधा ही पढ़ा होगा, इतने में मार्गी की माँ ने उसको आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं। नाउ सैड मिसेज जॉन्स, मिसेज जॉन्स ने कहा नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है। मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे बी ही सैड नॉन साइलेंटली, उसने बेमन से कहा हाँ पढ़ भी सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने उस पुरानी किताब को जो कि धूल से भरी हुई थी, धूल से सनी हुई थी, उसको अपनी बाहों में दबा रखा था। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम के अंदर चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये ठीक उसके बेडरूम के ओर था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था, चालू था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे, ये रोज़ाना इसी समय चालू हो जाता था। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिर्फ शनिवार और रविवार को छोड़कर। आगे देखिए, बिकॉज हर मदर सेड
बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि अगर छोटी लड़कियाँ रेगुलर स्टडी करेगी, रेगुलर पढ़ेगी तो वो ज़्यादा। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, जो स्क्रीन था वो लिट अप मतलब चालू था, एंड सेड और बोल रहा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का हमारा जो गणित का लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की एडिशन पे अर्थात उचित भिन्न की जोड़ पर है हमारा आज का लेसन। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट के अंदर डाल दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने एक लंबी गहरी सांस के साथ ऐसा ही किया। साई का मतलब होता है डीप ब्रेथ अर्थात लंबी गहरी सांस। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे, उनके ज़माने में जो पुराने स्कूल थे उसके बारे में वो सोचे जा रही थी। क्या सोच रही थी देखिए, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, कि पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड के अंदर जो स्कूल का प्रांगण होता था उसके अंदर हंसते थे, एक साथ शोर मचाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम के अंदर एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जो डे के एंड में अर्थात जब छुट्टी हो जाती थी तो एक साथ ही घर जाते थे अपने। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो एक ही चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, जिससे वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क के अंदर वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे और आपस में इस बारे में बातचीत भी कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और ये देखो उनके जो टीचर थे वो भी इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था उसका जो स्क्रीन था वो फ्लैश कर रहा था वो। एंड वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 ... और वो क्या बोल रहा था कि जब हम 1/2 और 1/4 के फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तब, ऐसे वो अपना काम कर रहा था, बोले जा रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, और मार्गी क्या सोच रही थी, मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कितना सारा प्यार मिलता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो जो मस्ती करते थे उसके बारे में वो सोच जा रही थी। और इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है। ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।